माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या गढ़वा और पलामू झारखंड का अंग नहीं है? अगर नहीं है तो आप घोषणा कर दीजिए, कैबिनेट का बैठक करके और गढ़वा पलामू को झारखंड के नक्शा से हटा दीजिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये संविधान का है उल्लंघन है। तो जब 90% लोग पलामू और गढ़वा में बोलते हैं मगही और भोजपुरी, तो इसको लागू करना चाहिए। 13 और 16 के जेटेट परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल रखा गया था, तो अभी क्या ऐसा हो गया कि उसको बाहर कर दिया गया? देखिए, इस वक्त हमारे साथ राहुल हैं और जेटेट भाषा विवाद झारखंड में कितना राजनीतिक संकट को गहराता जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हेमंत मंत्रिमंडल में भी इस विषय को लेकर दो फाड़ हैं। एक पक्ष मानता है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को जेटेट नियमावली में नहीं होना चाहिए, जो कि अभी तत्काल प्रभाव से लागू है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी मानता है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाएं वो झारखंड का अभिन्न अंग है। राहुल भोजपुरी, मगही, अंगिका के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। आज वित्त मंत्री से भी उसकी मुलाकात हुई थी। राहुल, वित्त मंत्री जी से क्या बात है? वित्त मंत्री जी से मैं मगही, भोजपुरी को हसो गढ़वा और पलामू में हसो क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का मैं मांग किया हूँ। जेटेट परीक्षा 2026 में हसो मगही और भोजपुरी को और अंगिका को बाहर कर दिया गया है, जिसको मैं पुनः शामिल करने की मांग किया हूँ। मैंने पक्ष रखा है कि 2016 तक 13 और 16 के जेटेट परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल रखा गया था, तो अभी क्या ऐसा हो गया कि उसको बाहर कर दिया गया? क्या पलामू और गढ़वा झारखंड का अंग नहीं है, झारखंड का क्षेत्र नहीं है कि वहाँ के जो स्थानीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको ऐसा बाहर किया जा रहा है? तो मैम, जो सरकार के एक वर्ग का तर्क है कि भोजपुरी, मगही का अंगिका ठीक है, झारखंड में बोली जाती है, लेकिन कभी भी ये भाषाएं सिलेबस का पार्ट नहीं रही। तो क्या बिहार से क्योंकि अलग हुआ और बिहार का इंफ्लुएंस ये बोली जाती है, लेकिन झारखंड में उनके एग्जामों में मान्यता दी, ये तर्क थोड़ा संगत नहीं लगा। तर्क अंग बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। उनको अंग बनाना चाहिए, ये नहीं कि उसको निकालना चाहिए। पलामू और गढ़वा और लातेहार में ऐसो 90% लोग मगही, भोजपुरी बोलते हैं और गोडा क्षेत्र में जो कि संथाल का एरिया है, वहाँ पर अंगिका बोला जाता है। तो जब 90% लोग पलामू और गढ़वा में बोलते हैं मगही और भोजपुरी, तो इसको लागू करना चाहिए। अगर आप लागू नहीं करते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या गढ़वा और पलामू झारखंड का अंग नहीं है, झारखंड का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो आप घोषणा कर दीजिए, कैबिनेट का बैठक करके और गढ़वा पलामू को झारखंड के नक्शा से हटा दीजिए। कल तक बिहार था, मुख्यमंत्री भी बिहार में ही पैदा लिए थे, उनके पिताजी शिबू सोरेन भी बिहार में ही पैदा लिए थे। जब विभाजित हुआ तो पलामू और गढ़वा झारखंड में आ गया। तो बार बार ही बोलते हैं कि पलामू है वहाँ पर मगही और भोजपुरी नहीं चलेगा। तो इस तरह से बोल करके और पलामू और गढ़वा को बिहारी बोल करके अपमानित किया जाता है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये संविधान का है उल्लंघन है। और संविधान का अगर उल्लंघन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो राहुल कुमार क्रांति का भी उंगली उठेगा और इसको लेकर के जन आंदोलन करूंगा। तो क्या उम्मीद है आज वित्त मंत्री से बात हुई, आज पहली बैठक की भाषा, उसको उम्मीद है कोई सकारात्मक निकलेगा? माननीय वित्त मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि भाषा को शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री भी पलामू के धरती से आते हैं, पलामू का बेटा है और पलामू के जनता उनको चुन करके मंत्री तक बनाया है। तो पलामू के हित में जरूर माननीय वित्त मंत्री जी सोचेंगे और हमको पूरा आश्वासन दिए हैं कि मगही और भोजपुरी को पलामू प्रमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, तो अभी भी छात्रों को उम्मीद है कि एग्जाम से पहले जो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट है, उससे पहले कोई सकारात्मक पहल निकलेगा। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट की माफ कीजिएगा जेटेट को लेकर जब बैठक चल रही थी, तो मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी इस बात को इस बात पर जोर दिया कि बिना डेट एक्सटेंड किए इन भाषाओं को इंक्लूड किया जाए। आप भोजपुरी, मगही, अंगिका और जेटेट विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।